नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। तो देखिए, आज मैं स्पेशली बात करने वाला हूं हमारे एक ऐसे स्मॉल कैप फंड की जिसके बारे में कोई रिव्यू नहीं करता, कोई बात नहीं करता और कोई बात करना चाहता भी नहीं है। फंड बहुत अच्छा है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, 4 स्टार रैंकिंग का फंड है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में जानने नहीं चाहते। फंड का नाम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। तो फंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो 12,452 करोड़ का अच्छा खासा AUM है, जो कि अपने आप में एक अच्छी अमाउंट है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, लोगों ने SIP भी किया हुआ है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों जो क्वांट फंड है, जो हमारा टाटा है, जो आपका बंधन है, उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं क्वांट फंड के बारे में। पता नहीं भाई क्वांट फंड के अंदर ऐसा है क्या। तो आज मैं आपका इसके लिए रिव्यू जो है हाजिर कर रहा हूँ। A to Z पूरा टेक्निकल रिव्यू है, किसी भी तरीके के रिकमेंडेशन की वीडियो नहीं है। किसी भी तरीके की ये मत सोचेगा कि हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। फंड का नाम होने वाला है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 5 साल पुराना फंड है। तो 5 साल पुराने का मतलब ये है कि अच्छा खासा आपको डाटा मिल जाएगा चेक करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले NAV से। तो NAV जो है वो है इसका दोस्तों 44 रुपए। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था 2019 में और अब पहुंच चुका है 44 रुपए पे। मतलब आप समझ लीजिए ये हुआ था 15 फरवरी 2019 को। तो ऑलरेडी इसको 2024 में 5 साल हो चुके हैं और अब इसको हो जाएंगे 6 साल। तो भाई अपने आप में 6 साल कम नहीं होते, काफी अच्छा अच्छा खासा डाटा निकल जाता है 6 साल में। CAGR जो निकल के आया है 6 साल में वो है इसका 28.78%। जो टाटा स्मॉल कैप फंड है वो भी हमारा 6 साढ़े 6 साल पुराना है, ठीक है। और उसका जो CAGR है उसका भी 29% के आसपास का CAGR है और इसका 28.78 है। तो लगभग लगभग इसका CAGR उसके बराबर ही है, उससे कम नहीं है। आगे चलते हैं, रैंकिंग की बात करेंगे। 4 स्टार रैंकिंग का ये फंड है। तो अपने आप में यार काफी बड़ा इसके अंदर जो रैंकिंग है ठीक ठाक है। 2 स्टार का है और इसकी रैंकिंग जो है ये भी एक अच्छी वेबसाइट नहीं करी हुई, वैल्यू रिसर्च वालों ने करी हुई है, ठीक है। आगे चलेंगे, बात करेंगे इसके पिछले 3 साल के रिटर्न की। वो भी 22.96% है। मतलब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 23% है इसका पिछले 3 साल में रिटर्न। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन और दे दूं। देखिए, वीडियो के एंड में ना हम हर रिव्यू में प्रोस और कॉन्स की बात करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में बहुत सारी चीजें हेल्प होंगी। अब बेंचमार्क तो देखिए इसका क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो लेकिन यार बात ये होती है कि इसका बेंचमार्क भले स्मॉल कैप 250 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फंड मैनेजर है इन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। उसके पास ऑप्शन होते हैं, वो दूसरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। पहले पोर्टफोलियो की समझ लेते हैं, जिससे कि आप अच्छे से इसके बारे में जान पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पोर्टफोलियो समझते हैं। पोर्टफोलियो में इसके टोटल 96 कंपनीज है। 96 कंपनीज में से करीबन 12% जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप हैं और मतलब 12% जाइंट कैप है, लार्ज कैप 3% है। मतलब 15% आपकी लार्ज कैप और उससे बड़ी कंपनियां हैं। 60% है मिड कैप कंपनियां और आपकी स्मॉल कैप है 23%। क्लियर। उसके आगे चलते हैं, टोटल बात करें इंडेक्स इसके टोटल वो कितने हैं सेक्टर्स, 10 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। अच्छे खासे सेक्टर्स के अंदर भी काफी वाइब्रेशन काफी किया हुआ है। कंपनीज की बात करेंगे अगर आप जानना चाहेंगे तो MCX, KEE, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंचुरी टेक्सटाइल, इसके अलावा सेंट्रल डिपॉजिटरी, कैंप्स, वी गार्ड, कंप्यूटर ग्रेवियर्स, है ना। इस तरीके की बड़ी कंपनीज इसके अंदर शुमार है। अब तो भाई ये तो हो गया इसका पूरा पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज की। जो भी भाई हमारे ऐसे हैं जो नए साल पे मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं। पोर्टफोलियो बनवाने का सिंपल ये है, स्कीम्स वगैरह सारी सारी जो है वो हम लोग आपको बना के देंगे। तो उस कंडीशन में आप बनवा सकते हैं। चार्जेस रहेंगे 999 रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें वहां पे मेंशन है, कैसे करना है क्या करना है, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की। तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.47%। 0.50% से कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है। आगे चलते हैं, एक्सिट लोड है इसका 1%। 365 दिन से पहले पैसा निकालेंगे तब 1% एक्सिट लोड लगने वाला है। 365 दिन के बाद 0% रहेगा। बिल्कुल क्लियर है ये।
365 दिन के बाद 0% रहेगा। आगे जो इसका टोटल AUM है वो है 12,452 करोड़ रुपए, 12,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। और मिनिमम नमसम है इसके अंदर 5,000 रुपए, और मिनिमम SIP शुरू होती है 1,000 रुपए से। ये इसका पूरा का पूरा बायोडेटा है। अब थोड़ा सा इसके रिटर्न्स के बारे में समझते हैं कि भाई इसके पास्ट के रिटर्न्स कितने हैं। देखिए 5 साल से शुरू करते हैं, 5 साल पुराना फंड है तो 5 साल से शुरू करेंगे। 5 साल से ज्यादा पुराना फंड है तो अगर देखें तो टोटल इसका 28.78% CAGR है, जो टोटल CAGR है। 5 साल पहले 36% का रिटर्न दे रहा है 5 साल के इसमें। 3 साल में 23% का CAGR निकल के आ रहा है। 1 साल में इसका CAGR जो निकल के आ रहा है वो 25% है। 6 महीने में इसका CAGR 5% है, और 3 महीने में इसका CAGR है माइनस में 5%। तो मतलब कहने का मतलब ये है पिछले 3 महीने में इसने माइनस में 5% का रिटर्न दिया है, बाकी और कहीं भी ये माइनस में नहीं हुआ और इसके अच्छे खासे रिटर्न रहे हैं। तो भाई ये तो पूरा का पूरा इसका डेटा हो गया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके कॉन्स की और इसके प्रोस की। कॉन्स में जान लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा कॉन्स तो ये पिछले 3 महीने में 5% का नेगेटिव रिटर्न दे दिया है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। दूसरी बात करें और किसी नेगेटिव पॉइंट की, तो भाई और कोई सा नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं इतना कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि मैं जबरदस्ती किसी को क्यों भी इसके कॉन्स निकालूंगा। प्रोस की बात करेंगे तो देखिए प्रोस सबसे पहली बात, एक कैनरा रोबेको कोई बहुत बड़ा AMC तो है नहीं, उसके बाद भी 12,452 करोड़ का AMC जुटाना, AUM जुटाना अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात एग्जिट लोड तो देखो 1% ही है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंस रेशियो 0.47% है, जो कि मार्केट के हिसाब से काफी कम है। दूसरी बात इसका रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स भी करीबन करीबन टाटा के आसपास है, 4 स्टार रैंकिंग का फंड है। ये इसके सारे के सारे प्रोस हैं जो कि बताते हैं कि भैया फंड की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है, मैनेजमेंट जो है काफी अच्छा है, और जो फंड मैनेजर है वो काफी अच्छे से इसको परफॉर्म कर रहा है, काफी से अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो ये इसका पूरा का पूरा बायोडेटा है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। साथ में आपसे एक आग्रह है, जितने मेरे नए भाई हैं अपना, अगर उनको डीमेट अकाउंट वगैरह की जरूरत है तो एंजल वन का मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर आप एंजल वन का अकाउंट खुलवा सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट है। दूसरी बात, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे आप नहीं पूछ सकते, वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे रील्स वगैरह चलती रहती है। दूसरी बात, अगर भाई चाहें और प्यार करना चाहें हमारे को तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।